सुनो चंदा। अगले चौक पे एक मशकूक जोड़े को पकड़ा है, जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें, इन्हें मेहमान खाने लेके जाना है। अभी 2 मिनट रुक जा बेटा, अभी चलते हैं मेहमान खाने। घुमा के घर से ला रहा था उसको। थानेदार तो कह रहा था कि अटकेलियां करते फिर रहते तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो, आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब, आज के बाद तुम्हारा अरसल के साथ लेना देना नहीं है, समझी तुम? बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस। बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ तू अपनी कुड़ी किंजा को मेरे अरसल की दुल्हन बना दे। क्या? हाय, मैं तानू दस रही हाँ, सल्लू तो सोना मुंडा, चंगा मुंडा तानू पूरे पेशावर की, पूरे पाकिस्तान इच नहीं लभना। सही कह रही हो शाना, लेकिन बीजान। हाय, बीजान दफा, मेरा मतलब है कहने का कि बीजान का क्या है, वो तो वो शुद्धनी जो है जिया, उसकी पढ़ाई भी पट्टियों पे चल रही, क्यों जलाल पाए? बात तो सच है मगर बात रुसवाई का। हाय, मैं बता रही हूँ, हमें ना कुछ नहीं चाहिए, पैसा दिला तो चाहिए नहीं है ना, हमने लेना है जहेज खर्चा भी सारा हम उठाएंगे। और जान जी भी मैंने वो जो तारीख पक्की की थी ना जिया अरसल की, उसी दिन लेकर आनी है। पूरा खानदान है ना गाश खा के थल्ले डिग जाना। लेकिन ये बीजान की इजाजत के बगैर कैसे होगा? क्या बीजान बीजान लगा रखा हुआ है? औलाद हमारा है, फैसला हम करेगा। बीजान कौन होता है फैसला करने वाला? ये चलाल भाईजान है, तुसी कीती ना मर्दा वाली गल, वो केड़ा मुहावरा है, 100 सुनार की तो एक लोहार की। नहीं भाभी जान, नहीं, हम लोहार नहीं है, हम यूसुफजई है। हाय, मुहावरे भी समझाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, मैं समझा लूंगी। लेकिन तुम देखना, बीजान ने इतना शोर मचाना है ना, इतनी सी तो बीजान है, कितना को उन्होंने शोर डाल लेना और कितने दिन डाल लेना है। बस आप ना मुझे हाँ में जवाब दें, फैसला करें, इतने कम दिन रह गए हैं। बस हमने फैसला कर लिया, आप हमारे तरफ से हाँ समझो। कितनी है ना चंगी गाल, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। 3 बारी हो गया तो हो गया फैसला। मैं जाके ना जमशेद साहब को बताती हूँ, बड़ा चंगा फैसला किया है तुसी। हथेली पे सरसों जमाने की क्या जरूरत थी? वो बेवकूफ औरत, बगैर जहेज और खर्चे के कौन सा रिश्ता इधर हमको मिलेगा? उधर पेशावर में हमारा कारोबार टप पड़ा हुआ है। अच्छा है ना, मिलजुल कर रहेंगे इधर हम सब। तुमको मिलजुल कर रहना अच्छा नहीं लगता? हाय, शादी से पहले तुम कितना रोमांटिक था, अब ने लव मैरिज किया है। बस करे ना। क्या यार, बीजान सिर्फ 100 रुपए। हाँ, और क्या मैं 1 मिलियन लूंगी? सोच ले, फिर भी कोई और काम कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैकमेलर बनने की जरूरत नहीं है। शाबाश, अभी जाके ना रजी को बोला, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इस खानदान में छोटा बच्चा होने से अच्छा बंदा खोता ही हो। हरकतें तो तेरी बिल्कुल खोतों वाली है ना। जा शाबाश। मतलब निकले का भूल ही गया मैं। पहले पैसे लूंगा, फिर बाद में सर्विस दूंगा। अच्छा ले लेना, अभी तो मेरा काम कर। जिया, वो अपनी माँ से कहना चूल्हा जरा जल्दी फारिग कर दे, कल भी मेरी आधी अफ्तारी रह गई थी। अच्छा, ऐसी कौन सी मैंने शब्द देख चढ़ा दी थी कि आपकी इफ्तारी रह गई थी? देखो नीमा, मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कुकिंग रेंज है ना जमशेद साहब लेकर आए हैं, तुझे खाना पकाने का इतना शौक है ना, अपने लिए वो सिलेंडर वाला चूल्हा मंगा ले। शुक्र है चूल्हे की बात की है, ये नहीं कह दिया कि सुई गैस भी आपके मियाँ ने इजाद की है। हाँ तो और क्या, इस घर का सारा बोझ जो है ना वो मेरे मासूम शौहर के नातवा कंधों के ऊपर है। कोई शक है? वैसे भाभी, आप इतनी ओछी और हल्की बात करेंगी ना, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ लेकिन मुझे अंदाजा था। फिर भी मुझे देखो कि तेरी पूरी दुनिया जहान की नकम्मी फुअड़ बद जबान और गिटक जैसी कुड़ी को मैंने रिश्ता दे दिया। शुक्र है हमारी जान जो है वो जल्दी छूट गई है। तो आपका बेटा कौन सा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट लगा हुआ है? हमने तो शुक्राने के नफल पड़े हैं, बला टली हमारे सर से। क्या चिड़िया घर बना दिया है तुम लोगों ने घर को। हर वक्त एक शोर मचा रहता है, ची 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 ची। खुदा के लिए बंद कर दो अब ये। बीजानी आपकी बड़ी बहू है ना, उन्होंने फसाद शुरू किया है। और ये जो परकटी चिड़िया उड़ती फिर रही है घर में, इसका भी मैं करती हूँ इलाज।
अरे तुम्हारी सोच होगी, दोनों ने तो एक दूसरे को इतनी बातें सुनाई कि मुझे अंदर से हंसी भी आ रही, थोड़ी थोड़ी मजे ही ले रही थी मैं तो, और एंड में थोड़ा सा उन्होंने मुझे भी सुना दिया। शुक्र है तुमने अम्मा की बातें दिल पे नहीं ली इस दफा। लेकिन सुनो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मम्मी जी ने कोई पीएचडी कर रखी है, वो भी अमेरिका से ताने देने में। वैसे चची जान ने भी इंसल्ट करने का ना कुछ खास डिप्लोमा लिया था, वो भी ये भूटान टाइप जगह से। हटो यहाँ से, छोड़ो इन सारी बातों को। वैसे मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, अरे क्या मजे का झगड़ा था, इससे बिको कि दोनों ने एक दूसरे को जूते मारे कि मुझे तो मजा ही आ गया। यार तुम डीजे की तरह वीडियो ही बना लेती, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता। हाँ तुम्हें वीडियो की पड़ी थी। वीडियो छोड़ो, तुम्हारे तो बड़े रिश्ते थे। अरे भाई मतलब पक्की सजेगी, बारात जाएगी, जश्न मनेगा है भाई, क्या बात है। जाने दो यार, दिल्ली अभी बड़ा दूर है। मेरी दोस्त इतना शर्मा क्यों रहे हो, दिल्ली भी करीब आ जाएगा, लेकिन तुम तो पहले किंजा को सेट करो ना। यार जिया मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, सच पूछो तो। हाँ ऐसे अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन होना तो यही था ना एंड में। लेकिन सच बात बताऊं, ऐसा मजा आया ना उनकी लड़ाई का। मैंने तो कभी इतनी जहरीली बातें दोनों को एक दूसरे के लिए मुंह से निकालते हुए कभी नहीं सुना होगा। मैं तो पागल ही हूँ। सीखती कहाँ से है ये लोग यार। वहाँ से। आप कहाँ लेके जा रहे हैं जिम्मी जी? मैंने बात करनी है ना, आओ तो सही। एक तो घर में पहले इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तुम खफा हो रही हो। तुम्हारी बीवी सारे खानदान में रिश्ते तय करती फिर रही, इतनी फखरिया पेशकश के साथ। हैं? अब कौन सी फखरिया पेशकश? अरसल अपने बेटे को ही तो समझती है वो फखरिया पेशकश इस पूरे खानदान में। देखा है तुमने, देखा कैसे देवदास बने हुए हैं बाजी। मैं जा रहा हूँ। पागल हो गए हो यार, वो फिर अपना बैग बांध के घर छोड़ के चली जाएंगी। नहीं करना ऐसी गलती दोबारा। ओफ, तुम छोड़ो इन बातों को। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोल्ड के कंगन। नहीं वो कांच की चूड़ियां हैं। मेरे नसीब में कांच, पीतल और प्लास्टिक की चूड़ियां रह गई है जिम्मी जी, रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान, कंगन भी ला दूंगा, लेकिन ये चूड़ियां भी बहुत मोहब्बत से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब गुस्सा छोड़ दो ना। हैं? सिर्फ चूड़ियां? नहीं, ये देखो ना, ये सूट भी है तुम्हारे लिए। ये अलकरम की फेस्टिव कलेक्शन जिम्मी जी। बहुत प्यारा है। और अगर कोई साइज वाइज का फर्क हो ना तो तुम जाके चेंज भी करा सकती हो। हैं? जो कहोगी ला दूंगा, बस सिर्फ जरा वो खान साहब से दूर रहना, उसे देख के बड़ा गुस्सा आता है मुझे। खामखा तुमसे पूरी होने की कोशिश करता रहता है। अच्छा ना, छोड़े ना उसे। ये पकड़। अब ये ना चूड़ियां मुझे अपने हाथों से पहनाते। ओए, ये तो चूड़ियां भी अम्मा की है। नहीं, अरे पागल हो गए हो क्या? ताई जी ऐसी सस्ती चूड़ियां थोड़ी पहनती हैं, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती चीजें ताई जी नहीं पहनती। हम अंदर चलते हैं ना, हम देखते कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ भी तो चल रहा था ना बहुत कुछ। चलो करूंगा तुम्हें भी कुछ। हाँ। ये ला। अल्लाह, आपको चूड़ियां भी पहनानी नहीं आती जिम्मी जी। और निकाले, तुम बहुत प्यारी है। ये बस मैं सारी चूड़ियां तुम्हें बना दूं, तुम कहो तो सही। बस ये मुमताज बेगम, तुमने जो खानदान को जोड़े रखने के लिए किया है ना, वो है काबिल तहसीन। आसान लफ्जों में बात करो शाहजहां। मैं आसान लफ्जों में भी अगर बात करूं ना, तो बात हमारे इख्तियार से निकल चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि जमशेद और नजाकत तो एक दूसरे से बदगुमान है, और उनकी बीवियां एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। तो तुम समझाओ ना उन्हें, तुम ही चौधरी बने फिरते हो, आप संभालो उन्हें। तो बात ये है कि मामला अब इस चौधरी के इख्तियार से भी निकल गया है। आगा जी, आपने बुलाया था? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। अगर बात अरसल और जिया के रिश्ते की है तो कल भी इनकार था और आज भी इनकार ही है। कमाल है, कोई अमेरिकन सदर की बेटी है क्या वो? क्या हो गया तुम दोनों को? तमीज से बात करना भूल गए हो क्या? बात करने की गुंजाइश अब रह नहीं गई बीजान। इसने छोटे बड़े का लिहाज छोड़ दिया। छोटे होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सर झुकाए बड़ों से जूते खाते रहो। देखा आपने लहजा इसका। और तुम, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है?
क्या बेतुके रिश्ते जोड़ रही है खानदान में? बीजान, जब मासूमा और जलाल भाई को कोई एतराज नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। अरे एक ही खानदान की एक लड़की को छोड़कर दूसरी से रिश्ता जोड़ रहे हो, कुछ तो शर्म करो। वैसे बात तो है शर्म की जमशेद मियां। आगा जी, शाहना ने मुझे बताया था कि मासूमा को कोई एतराज नहीं है, तो बेहतर होगा कि कोई और भी एतराज ना करे। आगा जान, अगर लेने वाले को एतराज नहीं, देने वाले को एतराज नहीं, तो आप बीच में रोड़े क्यों अटका रहे? करने दें, भाड़ में डालें। देखा आपने? अच्छा, फिक्र मत करें, हो जाएगा कुछ। चलें, आइए। अरे आइए। सुना है दस्तरखान के साथ साथ गेस्ट भी तकसीम हो गए हैं आज। मासूमा पप्पू की फैमिली हमारे हिस्से में और आगा जी और बिल्लो आंटी तुम्हारे हिस्से में आए हैं। बिल्लो आंटी तुम्हारे अब्बा जी का तोहफा पहन कर नहीं आई अभी तक इफ्तारी पर? इस तोहफे की तो मैं ऐसी बैंड बजवाऊंगा कि अब्बा जी का सारा इश्क नाक के जरिए निकल आएगा बाहर। कितने जालिम इंसान हो तुम अरसल। दो प्यार करने वालों के बीच में आना कोई इंसानियत नहीं है वैसे। ये देखिए, जबरदस्त हलीम बनाई है मैंने। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा आज अफ्तार का। तुम्हारी तरफ जो हलीम बनी है ना, उसका एक डोंगा मेरे लिए जरूर रख लेना। लो जी, तैयार हो गए हैं नई तरकीब से बनाए हैं चाइनीज समोसे और जापानी पकौड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी तरफ चाइनीज समोसे, वो जरा इधर दो ना। कितना को टाइम रह गया है? बस मैं क्यों बताऊं? अम्मा भी हैं 15-20 मिनट। बीजान नहीं आई? वो कह रही हैं कंबख्तों को बता दो पर्चे डाल ले, माँ को कौन पहले रखेगा। अरसल, जाके बीजान को लेके आओ, जाओ। जिया, जाओ ना, आगा जी को लेकर आओ। और हाँ, बिल्लो आंटी को जरूर लाना। जरूर बेटा, याद से। बिल्लो, इनसे कहो अपनी मनहूस शक्लें गुम करें मेरे सामने से। बीजान, हमारा क्या कसूर है? तुम बहन नहीं डायन हो, डायन। दोनों भाइयों में फसाद करवा के खुद फायदा उठाना चाह रही हो। बीजान, ये आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। खान साहब, आप तो बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है। ये हमारे घर का मामला है, आपकी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं हमें। हम तो इस घर का इकलौता दामाद हूँ। बिलो जी, आप बीजान से क्यों नहीं बात करता? हाँ, इस मामले में मैं तो अपनी खाला जान के साथ। आप ही चुप हो जाए ना प्लीज। अब ये वक्त लिया है, क्या मुतालबात है उनके? बीजान आपको अब्बा इफ्तारी के लिए बुला रहे हैं। अपने बाप से जाकर कह दो कि मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और अरसल, तुम तो निहायत ही बेकार और ढीठ इंसान हो। मैंने क्या किया बीजान? जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम? सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम।
अब बड़े ने कोई सोचकर एक फैसला किया होगा जान। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि कितना सोचा होगा उन्होंने, कितनी सलाहियत है उनमें सोचने की ऐसे बेतुके फैसले करने के लिए। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा अब आप इफ्तारी तो कर लेना। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इफ्तारी की, जुम्मन और सिलवा तुमने मुझे खिलाना है, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। बीजान, आगा जी मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेके आया हूँ। शुक्रिया बेटा। बिल्लो तुम निकाल के लाओ, यहीं ले आना। हम भी फिर इधर ही इफ्तारी कर लेते हैं। वैसे कभी टाइम शुरू हो गया, अजान है, देखो अजान हो रही। ये डाले हलीम और आगे करें। मैं डाइट पे। एक सेकंड। अस्सलाम। अरे पुत्र। हलीम का डोंगा किधर गया है? ये लेना, खाए ना पकौड़े। हलीम नहीं खाई आपने? नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं खा रहा। अच्छा दे दो। दवाई खा लेना इसके बाद। देखा कैसे मजेदार समोसे बनाए थे मैंने, खत्म ही होके रह गए हैं। सारे खाए हैं तूने अरसल? हाँ माँ, बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत खाए हैं। लोग ना पैकेट वाली हलीम बनाते हैं, मैंने सारी रात चूल्हे पर चढ़ाकर रखी है। क्या बात, तभी तो इतनी मजे की बनी है। सॉरी गलती हो गया बिलो जी। बिलो जी, आपने एक बात नोट किया? क्या बात? ये बाबा और भाभी के दरमियान दोबारा लो कनेक्शन चालू हो गया है। देखो कैसा बैठकर मोहब्बत से इफ्तारी कर रहा है, गिटमिट कर रहा है। हमको तो बहुत हंसी आ रही है। आप ना अपनी इस हंसी को जरा दबा के ही रखिए जलाल जी, खबरदार जो हमारी खाला जान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। तौबा, हमारे माँ बाप का तौबा, अगर हम आपकी खाला जान की शान में कोई गुस्ताखी करे तो। वैसे हम सोच रहे कि हम भी आपके साथ कहीं इफ्तारी करे बाहर जाकर। सर का हुआ मणि, सर का हुआ। सोचेंगे। प्यारी लड़की, जल्दी खाओ। सीधा इधर लगता है, इधर नहीं लगता। अगर ये बुजुर्ग औरत और मर्द आपस में गिटमिट कर सकता है, हम तो अभी जवान है। जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम? सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। भाई वीरू, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? क्यों, ये क्या? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलीम लेकर आई हूँ। तुम्हें भी तो कहा था वो मम्मी जी के हाथ के समोसे लेकर आना, लेकर आए? यार फिलहाल तुम यहाँ से फुटो, घर का माहौल बहुत गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, कितने बुज़दिल हो तुम अरसद। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसे बुज़दिल इंसान से मोहब्बत नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम जैसे बुज़दिल महबूब होते ना मेरे, तो मैंने उसी वक्त गोली मार देनी थी। क्या हुआ है?
तुमने बीजान की बातें सुनी थी आज? खुदा का वास्ता है अरसल, बीजान की बातों को सीरियसली ना लो यार। वैसे ही वो आजकल ना मलका जज्बात बनी हुई घूम रही हैं, और अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए हैं जिनका हमें सब इंतजार था। वैसे क्या कुछ नहीं किया हमने इस दिन के लिए, है? खुदा की कसम है। अरे तुम्हें याद है ताया जी को जो मैंने कॉल करवाई थी उमा से? और जो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ा था सड़क पे और तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वैसे बेटा मान लो उस दिन तुम्हारी आखिर बेइज्जती हुई थी, इतना सब कुछ कहा था तुम्हें सबने, लेकिन तुम जैसा बुज़दिल एज यूजुअल। बीजा, तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे ही पड़ गए थे। हाँ तो पढ़ना ही था ना, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, बेटी घर नहीं आएगी, तो ऐसे ही होना था। पागल हो गया। तुमने प्रॉमिस किया था आज मेरे साथ बाहर जाओगी। I'm really sorry, मैं अभी ना पूछ कर आती हूँ। ठीक है, बाय बाय। और हीरो बड़ी सैरे करके आ रहा थाने की। मैंने सुना है बड़े गाने शाने गए तूने वहां पे, हैं? बकवास अगर मुंह तोड़ दूंगा। वो बाद में तोड़ लेना, अभी जल्दी से अंदर भागो, शाना पप्पू तुम्हें ढूंढ रही है। 2 मिनट में नहीं पहुंचना तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी। ये ले कावा पिए। हराम है जो एक भी लुकमा ढंग का गया हो मेरे अंदर। हाय हाय जमशेद साहब की हो गया है आपको? तो ना आपकी अम्मा का काम लेके बैठ गया। वो नसाकत भाई को देखो हैं, उनकी तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है। आगा जी भी मुझसे बात नहीं कर रहे। हाय जमशेद साहब, या तो आप पूरे खानदान वालों के साथ ना कर लें गुफ्तगू, या बसा लें अपने बेटे का घर। ज्यादती कर रही हैं आपकी वालदा माजदा साहिबा। मेरी तो समझ में नहीं आ रही, जब मासूमा को एतराज नहीं है तो बीजान क्यों नाराज हो रही है? ये जो नीमा है ना, मुझे पूरा यकीन है इसने तवीर डाले बीजान पे, दिमाग उलट गया उनका। पर आप ना करे परवाह। मासूमा इधर आ, बै इधर आके समझा जमशेद को। है इतनी टेंशन लेके बैठ गया है। वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा इफ्तारी पर। अरे क्या हो गया है? बच्चों के चंगे मुस्तकबल के लिए माँ प्यो को ना कौड़ा घूंट पड़ना पड़ता है, और बीजान का क्या, कल को सेट हो जाएंगी। सही कह रही है वैसे शाना। हाँ तो बस हो गया फिर, डन है, होगी सारी गल्ला। बनाओ लिस्टा ते करो शॉपिंगा। जी अम्मा बुलाया था। हाँ पुत्र हो गया ना डन। तू पकड़ किंजा को, बिठा मोटरसाइकिल पे और ले जा शॉपिंग के लिए। चल शाबाश। और तुसी कटो क्रेडिट कार्ड। किथे 2-4 दिन ठहर के शॉपिंग ना कर ले? हाय दिन रह गए ने पिछे, 14 बोतियां गल्ला ना करो ते कटो क्रेडिट कार्ड। दियो मुंडे नू। ये लोग मोटरसाइकिल पे नहीं, इंसानों की तरह गाड़ी में लेके जाना, समझे? चल शाबाश। आइसक्रीम भी खिलाना उसको। सब मत खर्च कर देना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान हमसे खफा क्यों है। अरे भाई वो ये चाहती हैं कि हम छोटे हैं, लड़की के वालिदैन हैं, जमशेद भाई की हर बात सर झुकाकर सुने। क्यों? दिमाग खराब हो गया हमारा? और तो और आगा जान भी साथ मिले में उनके। इसलिए दोनों ना मिल मिल के इफ्तारियां करते हैं, देखा था आपने? भाई बीजान को हमारी पोजीशन क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं तो कह रही हूँ आपको, ये सब के सब अंदर खाते मिले हुए हैं। वरना सोचे कभी ऐसे हो सकता है कि मासूमा आपा इतना बड़ा फैसला कर ले और हमसे बात तक ना करें उसके बारे में। वैसे ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मेरे हाथ में की दवा कहाँ है? अम्मा वो शहरियार कुछ बुक्स लेने के लिए जा रहा है अपने लिए, मैं उसके साथ चली जाऊं? अरसल जाएगा साथ? नहीं, वो तो किंजा को शॉपिंग पे लेकर जा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ पर जल्दी आ जाना। जी जी मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही हैं। बीजान को सब पता है। मुझे भी यही लगा। की दवा दे दो। काश दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे उठा लेता। ऐसे नहीं कहते, क्या खबर किस्मत में यही लिखा? पता नहीं, एक ही घर में कैसे रहेंगे इतना बुग़्ज़ और कीना पाल कर एक दूसरे के खिलाफ। बस अब तुम खुद को तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। बस अरसल मियां, आप कहाँ जा रहे हैं? आगा जी अम्मा ने कहा कि किंजा को शॉपिंग करा लाऊं, तो वहीं जा रहे हैं।
जाइए, मगर गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। जी ठीक है, खुदाफिज। ओके बीजान, खुदाफिज। खुदाफिज। अम्मा मरहुमा कहा करती थी, निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत है, लेकिन मेरे अरसल और जिया पर तो असर ही नहीं हुआ इसका। आगा जी, मैं और जिया जा रहे हैं जरा बाहर तक, इसको अकाउंट्स की बुक्स लेनी है, थोड़ी देर में आते हैं। जी जल्दी आ जाइएगा, शहर के हालात ठीक नहीं है। जी हम जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। कम लेट्स मूव। एक बात कहूँ मुमताज, अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तो बुरा मान मान कर भी थक गई हूँ। बोलो। जहांगीर का फैसला जेआर और अरसल के निकाह के बारे में कोई गलत तो नहीं था? क्या मतलब? तुमने अभी जेआर और अरसल के चेहरे पे वो खुशी और इत्मीनान नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे दोनों अपने वालिदैन के फैसलों पर बहुत राजी हों। सुनो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम अरसल और किंजा को भी ले आते ना, कितना मजा आता। जी नहीं। क्यों? जिया, हम इतने अरसे के बाद इस तरह साथ घूम रहे हैं, तुम तो मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही थी। हाँ तो सिचुएशन कुछ और थी ना शहरी उस वक्त, अब तो मेरी अरसल से दोस्ती हो गई है। नाम मत लो उसका। कॉफी पियोगी? हाँ, नेकी और पूछ पूछ। चलो। अच्छा सुनो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कोई गुड न्यूज देने वाले हो। गैस करो। मुझे एडमिशन मिल गया। यस। एक नहीं, दो जगहों पर। नहीं करो। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? जिया, एडमिशन हो गया, लेकिन क्या हुआ? स्कॉलरशिप की वजह से यूनिवर्सिटी की फीस तो माफ हो गई है, पर हॉस्टल के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हैं। अरे हद हो गई है यार, उसकी फिक्र ही ना करो तुम। मुझे अरसल ने कह दिया था कि वो मुझे फुली सपोर्ट करेगा। अरसल क्यों? मैं क्यों नहीं? मतलब शेरी, हम मतलब तुम तो मेरे साथ होगे ना वहाँ पर। हाँ मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक साथ एडमिशन लेंगे। तो जिया, जब मैं आपके साथ वहाँ जा रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ ना आपका। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? यू डोंट हैव टू वरी, ओके? तुम्हारी जगह अगर आज जिया होती ना, तो उसने आधा शॉपिंग मॉल खरीद लेना था। यही तो फर्क है हम दोनों के बीच। मैं उसकी तरह दूर तक ही शॉपिंग नहीं कर सकती। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है बहुत एक्टिव है जिया। बहुत अच्छी बात है कि जल्दी सेलेक्ट करना और जल्दी चीजें ले लेना, यू नो। मैं बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेती, इसीलिए तो मैं बाद में नहीं पछताती। चलो खैर, लीव दिस टॉपिक। बाद में आपको और शॉपिंग तो नहीं करनी ना प्लीज? मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से इसके बाद घर ही चलते हैं। शुक्रिया, बहुत नेक ख्याल आया है, लेकिन बहुत लेट आया है। एक्सक्यूज मी। कहाँ हो क्राइम पार्टनर? कसम से बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें इस वक्त। बाय गॉड जिया, सख्त बोर हो रहा हूँ। इस किंजा की बच्ची को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती जल्दी। अच्छा बस कर दे अरसल, आपने पूरे दिन मुझे इग्नोर किया है, अपने फोन में घुसे रहे हैं। अच्छा सॉरी। बेटा, यार ऑर्डर ले लो प्लीज। क्या खाओगी? चिकन चीज बॉल्स आप लोगों के पास है? बस, और जल्दी यार प्लीज, लेट हो रही। अरसल के बच्चे, अभी तो तुम्हें कदम कदम पर मेरी कदर होगी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
किंजा प्लीज यार, प्लीज ग्रो अप। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतनी छोटी सी बात का क्यों इशू बनाया हुआ है तुमने? ये छोटी सी बात नहीं है अरसल। रेस्टोरेंट में पूरा वक्त आप जय के साथ मैसेजिंग कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि वो जिया थी? क्या मुझे नहीं पता कि सिर्फ उसका नाम देख के आपका चेहरा ऐसे खिल जाता है? बच्ची नहीं हूं मैं। तुम्हें तो मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, अब क्या हो गया? पहले और बात थी अरसल, अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ और सोच रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है किंजा कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करना बंद कर दो। बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है अरसल। तो किस चीज की है? अगर आपने पूरा वक्त जिया 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 ही करना है ना, तो ना छोड़े उसे। मैं कम से कम ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाय किंजा, आ गई तू? किधर है सल्लू? अपनी चहेती जिया के साथ। क्या? हाय हीरो, कैसी गई तुम्हारी डेट? क्या डायलॉग मारी, किस तरह पटाया? मुझे सब कुछ सच सच बता दो जल्दी से। चुप करो, मेरा मूड नहीं है। आई एम सीरियस। अरे तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम किंजा के साथ डैम सीरियस हो जाओ हीरो, क्योंकि वही तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी और रानी है। मुझसे नहीं हो पाएगा जिया। हैं? क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं कर सकता किंजा से शादी। ठंड पड़ गई कलेजे में तेरे हैं? बरगला दिया मेरे पुत्र को? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताई जी। हाय, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताई जी, जैसे मैं तुझे जानती नहीं हूँ। है जिन्नी निक्की उन्नी तिखी। ओ अम्मा, जिया ने कुछ नहीं किया। हाय पुत्र, तू ना बीच में बोल। तुझे नहीं पता इन जैसी लड़कियों का ना ये अपना घर बसने देती ना दूसरों का बसने देती है। मैं जानती हूँ इसको चंगी तरह। देख लो अरसल, तुम्हें बता रही हूँ ना। अरसल को क्या दिखा रही है? तू मुझे दिखा है। पहले तुम दोनों माँ बेटियों ने मिलके उस मनूस बिल्लो बांदरी को जमशेद साहब के पीछे लगाया। अब तू हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गई है। ओ अम्मा, जो मुंह चाहिए जा रही है बोली जा रही है। कुछ नहीं किया जिया ने। और तू रहन दे पुत्र, राह पे आ जाने दे, वाह पे आ जाने। इसकी सारी औकात खुल के मेरे सामने आ गई है। तो चाहती नहीं कि तेरा किंजा के साथ ब्याह हो। अरे मैं ताई जी क्यों नहीं चाहूंगी कि इसका ब्याह हो किंजा के साथ? तू इसलिए नहीं चाहती कि इन दोनों का ब्याह हो क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसी सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुहा हो जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। और तुम दोनों माँ बेटियों की तो वो मिसाल है कि हाथ नाए अख थू कोड़ी। हाँ अरसल, देख लो तुम अपनी अम्मा को चुप करा दो। बार बार क्यों अरसल को विच लेके आ रही है? तेरा मसला क्या है? तेरी नीयत बदल गई है ना। अब तू फिर से अरसल को फांसना चाहती है क्योंकि तुझे पता चल गया है किसी और लड़के ने तुझे मुंह नहीं लगाना। पागल हो गई ये औरत। चलो सुने यार। क्यों क्या सुने यार? हैं? अम्मा, तेरी जुबान ने सानू बहुत जलील कराना किसी दिन। मैं वार्न कर रहा हूं तेनू। हाय, मैनू वार्न करके चला गया है। इधर आ वापस, जाके जुत्तियां ला। क्या हुआ किंजा? मैंने नहीं करनी शादी किसी अरसल वर्सल से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या खराबी है अरसल में? अम्मा, ये बड़ी बेवकूफ है ये लड़की किंजा। हाँ, ये इतला तुझे जिया मैडम ने दी होगी ना। अम्मा, हर बात में जिया को ना ले आया करो। ना कैसे ना डाल लिया करो। वो नैश तेरी जिंदगी से गई कब है? हैं? मैं तुझे बता रही हूँ, निबेड़ ये जल्दी जल्दी ये स्यापा। और मैं निबेड़ लूंगा, लेकिन मैंने नहीं करनी ये शादी ये किंजा विंजा से। देखो, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है। तुम्हारी ही पसंद से रिश्ता किया था हमने। अम्मी, जब तक जिया उसकी जिंदगी में है वो पूरी तरह से मेरा हो ही नहीं सकता। आप ये बात समझने की कोशिश तो करें। लेकिन उसकी तो जिया से बनती ही नहीं है। पूरा दिन उसी का नाम का पहाड़ा पड़ता है वो, और आग लगती है मुझे।
डिवोर्स क्यों नहीं देता उसे? अच्छा बाबा, मैं शाहाना से बात करूंगी, तुम थोड़ा तहम्मुल से काम लो, मत फिक्र करो। अच्छा चलो, मुझे दिखाओ क्या शॉपिंग की है। हाय अल्लाह, क्या हो गया तुझको पुत्र? देख, मैं मासूमा से बात करूंगी, वो किंजा को समझा देगी। है तू अपना दिमाग सेट कर। आप कर लो बात। पहले भी आप लोगों ने जबरदस्ती जिया से मेरा निकाह कराया है, आप मेरे पल्ले इसको डाल रहे हो। मैं वेख रही हूं जेड़े चैनल ते तू चल रहा है। तेरे प्यो ने ला जुत्ती लेनी है ते पा लम्मा लेना है। वेले लंगे ने नखरे करने वाले। अब मार ले जुतियां, कौन सा कोई पहली दफा मारेंगे, हर दफा आपने जुतियों का ड्रामा दिया मुझे। तू मुझे ये बता, तेरे अंदर ये पांबड़ क्यों चल रहा है? अम्मा आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। भाई आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। क्या किया मैंने? देखो, मेरा एको एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। आया बड़ा, तेनू भी लानी है मैं एक। और जिया ने किया क्या है? चपेड़, जुत्ती, और कोई बात ही नहीं आती इस घर में किसी को। करा ली ना अपनी तजलील। आगे तुम्हें सुकून। मुझे तो ये समझ नहीं आती जिया कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। अम्मा, ताई जी का तो दिमाग ही खराब है। ताई जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम उनके बेटे के आगे पीछे फिर रही हो। तो कजन है वो मेरा। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक मैंने तोड़ दिए। इतनी जल्दी ताल्लुक खत्म नहीं होते अम्मा। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है, खत्म हो चुका है। हाँ तो मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहती हूँ, दे दे तलाक। बात तुम्हारे चाहने की या ना चाहने की नहीं है, बात मर्द के छोड़ने की होती है। ऐसी औरतों को सारी दुनिया 100 किस्म की बातें करती है। हाँ तो आप क्या चाह रही हैं? इस डर से मैं तलाक ही ना लूं उससे? तलाक तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे सारी दुनिया लान तान करे, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अंदर खाते उसके साथ दोस्तियां निभाती फिरो। कुछ भी नहीं है। आप क्या सोचे जा रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जिया कि अचानक उस लड़के पर ऐसे कौन से हीरे जड़ गए हैं कि तुम उसके साथ की करती फिर रही हो। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। जिया मेरी बात सुनो। सिर्फ मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जिया मेरी बात सुनो। रो क्यों रही हो तुम यार? आई एम सॉरी, मुझे पता है अम्मा को ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है, छोड़ो। सुनो चंद